Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدك। मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 से रिलेटेड वो क्वेश्चंस जो अभी तक हम नहीं कर सके या वो एग्जांपल्स जो अभी तक हम नहीं कर सके, आज हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बात समझ आई सबको? सो मैंने एक एग्जांपल जो है उसे छोड़ दिया था उस दिन, लेकिन आज हम करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको नहीं किया था और हम क्वेश्चंस पे चले गए थे। समझ आया? तो आज हम इस वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे। अब ये आपसे क्या कहा जा रहा है? कहता है फॉर पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन। पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन से क्या मुराद है? पहला तो सवाल ये 23 मार्च होता है। क्या 23 मार्च जो है उसको पाकिस्तान डे के नाम से हम लोग याद करते हैं। इस दिन क्या हुआ था? तो पाकिस्तान डे जो है उससे क्या मुराद है? पाकिस्तान डे से मुराद 23 मार्च है। ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई, जिसे करारदाद पाकिस्तान का दिन भी कहते हैं। बात समझ आ गई नहीं आ गई? और इसके बारे में फिर डिटेल में आप अपनी जो SST है उसके अंदर पढ़ेंगे या आप अपने जो पाकिस्तान स्टडीज़ है उसके अंदर पढ़ेंगे। बात समझ आई नहीं आई? फिलहाल तो मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या हुआ था और क्या इसके अंदर मकासद पेश किए गए थे। तो फिलहाल आपका ये जान लेना ज़रूरी है कि 23 मार्च जो है वो पाकिस्तान डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ आया? तो फॉर पाकिस्तान डे सेलिब्रेशंस, जो पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशंस थी, सेलिब्रेशन से क्या मुराद है? तकरीबात। ठीक है, तो पाकिस्तान डे सेलिब्रेशंस मतलब पाकिस्तान का जो दिन है, मतलब 23 मार्च वाले दिन जो तकरीबात होती है, मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स होते हैं। सुन रहे हो? कितने? 10,125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना। पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है? हिस्सा लेना। तो ये जो बच्चों की तादाद है इसने हिस्सा लिया फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, सारे के सारे मुल्क से। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स हुए, मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात हुई, मुख्तलिफ किस्म के खेल खेले गए। तो इसके अंदर कितने बच्चों ने, कितने स्टूडेंट्स ने? 10,125 बच्चों ने हिस्सा लिया। ठीक है, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, सारे के सारे, फ्रॉम ऑल ओवर, पूरे के पूरे, फ्रॉम कहते हैं से, द कंट्री पूरे के पूरे मुल्क से। इफ ग्रुप्स ऑफ 95 स्टूडेंट्स, गौर से सुन लो इस बात को, अब यहाँ से काम शुरू हो गया। पहले बता दिया टोटल बच्चे कितने हैं? 10,125 बच्चे थे टोटल बच्चे। अब कहा जा रहा है इफ ग्रुप्स ऑफ 95 स्टूडेंट्स आर टू बी मेड, अगर ग्रुप्स कहते हैं किनको? ग्रोह को, जमात को। ऑफ 95, अगर 95 बच्चों का जो ग्रोह है, आर टू बी मेड, वो बनाया जाना हो, मतलब जो 95 स्टूडेंट्स हैं, जो 95 तालिब इल्म हैं, उनके क्या बनाने हैं? ग्रुप्स बनाने हैं। मतलब एक ग्रुप में कितने बच्चे होंगे? 95। ठीक हो गया? 10,125 बच्चे जो हैं उनको कितने कितने के ग्रुप्स में डिवाइड करना? 95 बच्चों के ग्रुप्स में हम लोगों ने उन्हें डिवाइड करना, ग्रुपिंग करनी है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो पहला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है, कहता है हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी मेड। पूछ रहा कितने ग्रुप्स बनेंगे। सीधी सी बात थी कि अगर ये कहा कि एक ग्रुप में 95 स्टूडेंट्स हैं, तो यही पूछा जा सकता था टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे, यही कहा जा सकता है। और पहला सवाल पूछ लिया कि बताओ टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे। जैसे याद है हमने कहा था कि हमारे पास मास्क थे, याद है 45,000 हमारे पास मास्क थे। हमने कहा 10-10 मास्क अगर एक डब्बे में डाले जाए तो फिर कितने डब्बे बनेंगे?
तो वहां पे डब्बों की बात हुई थी और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ग्रुप्स की बात हो रही है। एक ग्रुप में 95 स्टूडेंट्स होंगे। कितने स्टूडेंट्स होंगे? एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 95 स्टूडेंट्स। अब पूछा जा रहा बताओ ग्रुप्स कितने बनेंगे? वहां पूछा था बॉक्सेस कितने बनेंगे, याद आया? याद आया? पैकेट्स कितने बनेंगे, याद आया? अब पहला सवाल तो आपको समझ आ गया कि आपने क्या करना जी, 10125 को आपने 95 से डिवाइड कर देना, ठीक है। और जो आपका क्वोशंट आ जाएगा वो आपका क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे जो बनेंगे, ठीक हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ अनग्रुप्ड स्टूडेंट्स। अब जरूरी तो नहीं है कि ये जो आपको 10,125 बच्चे दिए हैं वो पूरे 95 ग्रुप 95 के ग्रुप्स में डिवाइड हो सकता है। कुछ ऐसे बच्चे भी बच जाएं जो 95 के ग्रुप में ना जा सकें। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे बच्चे बच जाएं, कुछ बच्चे ऐसे बच जाएं जिनका ग्रुप 95 का ना बन सके। ये भी तो हो सकता है ना। अब ये तो नहीं है कि 10,125 पूरा 95 पे डिवाइड हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है, नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो उन्होंने ये पूछा, ये बताओ कि क्या कुछ बच्चे ऐसे भी बचेंगे जिनका 95 स्टूडेंट्स का ग्रुप पूरा नहीं होगा। जैसे मैं आपकी क्लास के अंदर 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाऊं, कितने? तो बन जाएंगे। कितने ग्रुप्स बनेंगे? बन जाए। अगर मैं 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाऊं तो फिर क्या होगा? एक बनेगा और 3 बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे ना, 3 बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये जो 3 बच्चे पीछे बच जाएंगे वो अनग्रुप्ड स्टूडेंट्स होंगे, मतलब उनकी ग्रुपिंग नहीं हो सकेगी। कौन सी ग्रुपिंग? 95 वाली ग्रुपिंग। यहाँ हमने 5 स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग की है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? अगर मैं अभी 3 बच्चों के भी ग्रुप्स बनाऊं तो देखो 2 ग्रुप्स बन जाएंगे पूरे, और 2 स्टूडेंट्स फिर भी क्या रह जाएंगे? 3 के ग्रुप से महरूम रह जाएंगे, अनग्रुप्ड रहेंगे। कौन से ग्रुप से जिनपे 3 स्टूडेंट्स होने चाहिए? यहाँ पे क्या 95 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। बात समझ आ रही है ना? अगर बात समझ आ रही है तो फिर हम आगे चलेंगे, ठीक हो गया। अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड कर लेंगे, जो पीछे रिमाइंडर बचेगा ना वो बेटा अनग्रुप्ड स्टूडेंट्स होंगे। और जो क्वोशंट आएगा ना, याद है मैंने बताया था ये क्वोशंट होता है, ये याद है ना? इसको रिमाइंडर कहते हैं, ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंड होता है। तो बेटा जो क्वोशंट होता है ना, ये क्वोशंट ये आपको बताएगा कि कितने ग्रुप से बन जाएंगे। 95 स्टूडेंट्स के कितने ग्रुप से बन जाएंगे, और ये जो रिमाइंडर होगा ये बताएगा कि इनका 95 का ग्रुप नहीं बन सकता। अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हो गया आप सबको? हाँ, तो अभी हम ये फाइंड कर लेंगे। तो आपको बी का भी आंसर तो मैंने दे दिया, बता दिया ना। जो रिमाइंडर होगा, अब आप डिवीजन करोगे, रिमाइंडर को कहोगे ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अनग्रुप्ड रहेंगे। कुछ बात समझ आई मेरी? हाँ, पहले तो बात को समझना है ना। क्वेश्चन समझ नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फिर एक किस्म का रट्टा आप मैथ को मार रहे हैं, और मैथ कभी भी रट्टे से नहीं आता, मैथ समझ से आता है। समझ आ गई है? अब सी पार्ट है, कहता है कि 720 स्टूडेंट्स, कितने? 720। हाँ, हो सकता है 720 बच्चे जो हैं, 720 जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो तालिब इल्म है, कैन नॉट पार्टिसिपेट, वो हिस्सा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ये सवाल पैदा हुआ। 10,125 बच्चे जो बुलाए थे उनमें से 720 बच्चे क्यों हिस्सा नहीं ले सकते? आप परेशान हो गए, मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है बेटा उनकी गाड़ी लेट हो गई हो, पॉसिबिलिटीज है ना, उनको आने में देर हो गई हो, ऐसा भी तो है ना। हो सकता है कोई हादसा पेश आ गया हो सकता है ना जी, पॉसिबिलिटीज है ना। ये हो सकता है कि उनका कद छोटा हो और वो हिस्सा ना ले सकते हो सकता है ना जी, ये बोलते ही नहीं है। हो सकता है जिस तकरीब में, जिस इवेंट में उन्होंने हिस्सा लेना था वो इवेंट ही मुनक्किद ना किया जाना हो, जो खेल उन्होंने खेलना था उसका टाइम ही ना बचा हो। 100 रीजंस हो सकते हैं ना, पर ये आपने समझ लेना कि 720 बच्चे जो हैं वो हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है जी, मान लिया। अब समझ आ गया? अब फौरन सोचोगे ये क्यों? भाई बच्चे हो ना तो सवाल तो पूछोगे, भाई कुछ भी हो सकता है बेटा, मतलब 720 बच्चों ने कहा हमने हिस्सा नहीं लेना, हमारा दिल ही नहीं कर रहा, ये भी तो हो सकता है ना। तो 720 बच्चे जो हैं वो इवेंट में हिस्सा नहीं ले रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हिस्सा नहीं ले रहे, ड्यू टू सम रीजन, किसी वजह से। सम का मतलब कुछ, रीजन का मतलब वजह, कोई वजह है जिसकी वजह से वो हिस्सा नहीं ले रहे। ठीक हो गया। देन फिर हाउ मेनी ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स कैन बी मेड, बनाए जा सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो टोटल स्टूडेंट्स थे इनमें से 720
गए, चले गए, तो मतलब माइनस करो ना 720 इसमें से। हम क्या करेंगे 10,125 में से 720 को माइनस करेंगे। फिर सुन लो, वी विल सब्ट्रैक्ट 720 स्टूडेंट्स फ्रॉम 10,125। क्लियर हो गया। और बेटा जो पीछे रिमेनिंग नंबर आएगा हम उसको फिर 95 पे डिवाइड करेंगे। तो जो क्वोशंट आएगा ये देखो, ये हुआ है, उसमें से 720 निकाल दिए, ये जो पीछे बचा उसको फिर 95 पे डिवाइड किया और 99 ग्रुप्स बनेंगे। सारा क्वेश्चन आपकी बुक पे सॉल्व हुआ होगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताना है, मेथोडोलॉजी क्या है, तरीकाकार क्या है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस पहले जो पहला पार्ट है इसका एग्जाम्पल का पार्ट नंबर ए, हम उसको सॉल्व करते हैं। हम उसको समझ आ गया ना सारों को? लो बेटा हम एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, कौन सा पार्ट है इसका? हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ऐसे ही है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम डिवाइड करेंगे किसको 10,125 को, ये जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसको जो एक ग्रुप में बच्चों की तादाद है उससे तकसीम करेंगे 95 से। तो बेटा हमें कुछ उसूल और ज़ाब्ते याद हैं डिवीजन के। बार बार आपके सामने जब भी मैं कोई क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ तो आपको बताता हूँ कि बेटा पहला स्टेप ये होता है कि जो 95 आपका डिवाइजर है इसका टेबल आपको आना चाहिए। अगर इसका टेबल आपके पास नहीं है, आप बच्चे मुझे कल कह रहे थे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन से टेबल ही तो बनता है बुजुर्गों, नहीं बात समझ आई? तो अगर आपके पास टेबल मौजूद है, आप टेबल एक साइड पे लिख लेते हैं फौरन से जिससे डिवाइड करना आपने, तो बेटा आपके लिए ये डिवीजन बहुत आसान हो जाएगी। और मैंने तो आपको कल भी कहा था कि हम तो काम करते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है, और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनके जरिए से हमारे लिए टेबल लिखना बहुत आसान है। और ये मैं टेबल आपके लिए लिख चुका हूँ पहले ही। नजर आ रहा है ना सबको? ये नजर नहीं आ रहा है? पक्का नजर आ रहा है सबको? अब मेरे प्यारे बच्चों जरा बात गौर से सुनना, गौर से सुनना, इस बात को सुन रहे हो? सब सुन रहे हो ना? अब देखो गौर से सुनो, ये क्या है 95 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 95 है 2 से किया, ये आया 3 से किया, टेबल पूरा मैंने 10 तक लिख दिया। अब पहला काम तो टेबल हमें आता है, टेबल हमारे पास मौजूद है, हम लिख चुके हैं, पहला स्टेप पूरा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हम देखते हैं क्या ये 1 95 के टेबल में आएगा, 1 तो छोटा है उससे, क्या ये 10 आएगा, ये भी छोटा है उससे। अब हमने क्या किया, 1 और साथ मिला लिया। समझ आई मेरी बात की? तो क्या हो गया 101। गौर से सुन लो मेरी बात को, 10 क्या 101 इससे बड़ा 95 से? हाँ जी बड़ा है। तो अब ये इसके टेबल में देखते हैं आता है या नहीं आता। तो 101 तो इसके टेबल में कोई नहीं आता, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो करते हैं ये देखते हैं कि 101 जो है इसके करीब तरीन छोटा नंबर कौन सा है। तो ये 95 बताते खुद ही है। तो हम क्या करेंगे, ये किस पे आता है 1 पे, तो हम 95 के टेबल में 1 पे बताते खुद 95 आता है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये 3 नंबर्स के लिए हम कर रहे हैं, इनके लिए सुन रहे हो मेरी बात? तो हम यहाँ पे 5 डाल देंगे और यहाँ पे 9 डाल देंगे और इसको माइनस करेंगे, चौथा स्टेप, ठीक है। तब क्या आ जाएगा, 1 से तो 5 जा नहीं सकता और यहाँ से ये 12 भी नहीं कर सकता ना, 0 से क्या लेगा वो, 0 का मतलब नथिंग है, ठीक है जी। तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं। अब ये 0 इसके पास जाएगा, यहाँ से 12 करेगा 1, यहाँ पे 0 रह जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब 10 फिर जो 10 फिर क्या करेगा, 1 को 1 देगा, तो 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 11 में। 11 में से 5 का आंसर कितना आ गया 6, और 9 में से 9 का आंसर क्या आ गया 0। वो 0 जो लेफ्ट साइड पे हम डालते नहीं क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चों, ये जो 2 है हम इसको नीचे उतारेंगे, समझ आ गया? अब 62 बताते खुद मुझे बताओ क्या टेबल में आएगा? 62 तो 95 से छोटा है, समझ आया नहीं आया? तो फिर मैंने कहा था 0 पे कर लेना, याद आया? और कहा था यहाँ पे 0 लिखना, याद है? मैंने कहा था यहाँ पे 0 लिखना और यहाँ 2 0 डाल के 62 नीचे फिर 5 नीचे। एक तो मैंने तरीका आपको वो बताया था। दूसरा मैंने कहा था देखो अभी आपने 2 नीचे उतारा और आपको समझ आ गया कि ये 62 तो इसके टेबल में आएगा ही नहीं, आप साथ ही एक और डिजिट उतारें, लेकिन दूसरा डिजिट उतारने से पहले आपने यहाँ पे एक 0 लाजमी लगा देना है। ये भी मैंने बताया था।
दो तरीके बताए थे ना। अगर एक स्टेप में 2 डिजिट्स आप नीचे लेके आ रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे एक 0 डालना है और साथ ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब चेक करो क्या इसके टेबल में 625 आ रहा है। चेक करो टेबल में 625 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, समझ आया। अब ये 665 है, तो ये तो बड़ा है इससे, ये तो बड़ा है। अब ये छोटा है तो हम छोटा ही डालेंगे फिर, ठीक है। 570 किस पे आ रहा है, 6 पे, सुन रहे हो, 6 लिखा और क्या आ जाएगा 075 माइनस कर लेंगे। 5 में से 0 गया 5, 2 में से तो 7 जा नहीं सकता, यहाँ से 1 बारो किया 5 आ गया, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 12 में। जब हम यहाँ से 1 बारो कर लेंगे तो ये जो 2 है इट विल बी 12। अब बेटा 12 से अगर हम 7 निकालें तो आंसर कितना आ जाता है 5। ये 55 बेटा आपका रिमाइंडर है, ये बेटा आपका क्वोशंट है। ये क्वोशंट आपको बता रहा है कि ये इतने ग्रुप्स बन जाएंगे। 10,125 बच्चों में से 95 स्टूडेंट्स के इतने ग्रुप बन जाएंगे, लेकिन 55 स्टूडेंट्स बाकी बच जाएंगे। अब 55 तो 95 का ग्रुप नहीं बना सकते, तो ये वो बच्चे हैं जो अनग्रुप्ड रहेंगे। कौन से ग्रुप से अनग्रुप्ड रहेंगे, जिसमें 95 बच्चे होंगे। बात समझ आ गई नहीं आ गई, क्लियर हुआ नहीं हुआ। और एक और मेथडोलॉजी जो आपकी बुक के ऊपर उन्होंने करवाई हुई है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, देख रहे हो, ये वो मेथड है जो मैं आपको पहले करवा रहा था। क्या किया इन्होंने, अब 101 किस पे गया, 1 पे डाल दिया। अब ये यहाँ से 6 बचा, 2 आया नीचे। अब आपको भी समझ है और मुझे भी समझ है कि 62 तो 95 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 डाला और यहाँ पे भी क्या डाल दिया, और 62 में से 0 निकाला तो 62 एज इट इज नीचे आया और अगले स्टेप में 5 नीचे ले आया। ये दूसरी मेथडोलॉजी है, ठीक है। मैं पहले आपको ये करवा रहा था, ठीक है, और मैंने अब आपको वो भी करवा दिया जो बाद अगर कोई टीचर आपके सामने कर रहे थे तो आपने ये नहीं कहना सर आपने गलत किया, ठीक है। वो मेथडोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है, और रूल वैसे यही है कि आप 0 लिखें और उसके बाद 62 को नीचे ले जाके आगे वाला डिजिट नीचे उतार दें, ठीक है। लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म है, वो टीचर्स को पता होता है कि असल में हमने 0 से मल्टीप्लाई किया और दूसरा डिजिट नीचे आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ, सबको समझ आ गया, सबको क्लियर हो गया। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, गौर से सुन लो, गौर से सुन लो, सुन रहे हो मेरी बात। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म्ड। नंबर कहते हैं तादाद, आप कहते हैं कि ग्रुप्स, ग्रोहों की फॉर्म्ड जो बनेंगे, ठीक है। वो बेटा किसके बराबर होंगे, क्वोशंट के। और क्वोशंट कितना आ गया 106, 106 ग्रुप्स बनेंगे, ठीक हो गया। अब हम यहाँ कहेंगे नंबर ऑफ अनग्रुप्ड, सुन रहे हो बेटा, सब सुन रहे हो ना, नंबर ऑफ अनग्रुप्ड स्टूडेंट्स। ये वो बच्चे हैं जिनका ग्रुप नहीं बन सका और ये रिमाइंडर के बराबर होंगे, एंड दे आर 55 स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट ए। जो आपकी एग्जांपल है उसके पार्ट ए का आपने आंसर दे दिया कि 106 ग्रुप्स बन जाएंगे और 55 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 95 का ग्रुप नहीं बना पा रहे, तो देयरफॉर दे आर द अनग्रुप्ड स्टूडेंट्स। इसलिए ये क्या है, ये अनग्रुप्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है शफी, बात समझ आई है ना बच्चे को। आगे चले हम लोग। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, पार्ट बी की तरफ चलेंगे। पार्ट बी क्या कहता है, फाइंड द नंबर। ओहो, पार्ट बी तो हम कर चुके हैं, नहीं बात समझ आई, मैंने ए भी कर दिया और बी भी कर दिया, नहीं बात समझे। हमने ए पार्ट किया, तो ए पार्ट जो है उसका आंसर किससे आ गया, क्वोशंट से। बेटा दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी का आंसर रिमाइंडर से आ जाएगा। डिवीजन हमने एक दफा यही करनी है। मैं समझा था पार्ट ए में आज ग्रुप भी पूछे अनग्रुप भी पूछे हैं, देखो मैं भी भूल गया, तो मुझे पता था ग्रुप भी निकालना है अनग्रुप भी निकालना है। तो बेटा पार्ट ए का आंसर जो है
वो आपको क्वेश्चन देगा 106। ये क्या है? ग्रुप्ड स्टूडेंट्स है। और पार्ट बी का जो आंसर है वो कौन देगा आपको? रिमाइंडर। तो नंबर ऑफ अनग्रुप्ड स्टूडेंट्स जो है वो 55 है, जो कि रिमाइंडर के बराबर होंगे। अब बारी आएगी पार्ट सी की। अब बारी आएगी किसकी? पार्ट पार्ट सी में क्या कहा गया? कहता है इफ 720 स्टूडेंट्स कैन नॉट पार्टिसिपेट ड्यू टू सम रीजन, then how many students can then how many groups can be made? कितने ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं? अब हम क्या करेंगे? जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें से 720 बच्चे चले गए ना, 720 स्टूडेंट्स जो है वो क्या हो गए? वो चले गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? पहले वो बच्चे फाइंड करेंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ आया नहीं यार? वो कैसे निकालेंगे? गौर से सुनना मेरी बात को। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं किसका? पार्ट सी का, ठीक है। अब मैं लिखने जा रहा हूँ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा? 10,125 स्टूडेंट्स। नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टोटल स्टूडेंट्स। अब सी में क्या कहा जा रहा है कि 720 स्टूडेंट्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स नॉट पार्टिसिपेटिंग। वो स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो कितने हैं? 720। और आपको मैंने बताया था कि हम कहां से लिखना शुरू करते हैं? दूसरा नंबर यहां से, 0 2 7। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स। आगे हमारे पास डिजिट्स ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? जीरोस डाल दो। अब बेटा हमने वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग। क्लियर हो गया? अब हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये तो चले गए, तो जो पीछे बचेंगे वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ठीक हो गया? सबको ठीक हो गया? फजलुर रहमान, बात समझ आ रही है आपको? ना अब मेरी बात गौर से सुनिए। 5 में से 0 गया। आप सबको पता है 5 बड़ा है, 0 छोटा है। 5 में से 0 निकाले 5 ही आ जाएगा। 2 में से 2 गया, दोनों इक्वल नंबर्स थे ना, 0 आ गया। अब 1 में से तो 7, अब इससे यहाँ से बारो करेगा, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं है, आगे जाएगा। जब यहाँ से बारो करेगा ये क्या हो जाएगा? और यहाँ पे कितना आ जाएगा? समझ आ रही है मेरी बात की? 10 से फिर ये 1 एक बारो करेगा, ये क्या रह जाएगा? और ये क्या बन जाएगा? बात समझ आ गई है? 11 में से 7 के आंसर कितना आ गया? 11 में से 7 के आंसर कितना आ गया? मैंने आपको कई दफा बताया बेटा, लाइंस लगा लिया करो। 3 होगी, 4 5 6 7 8 9 10 11। उससे हम लोग 7 लाइंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये 7 लाइंस हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ से भी हम लोग सब्ट्रैक्ट या कैंसिल कर देते हैं। ये हमने 7 लाइंस कैंसिल की और यहाँ पे भी हमने क्या की? 7 लाइंस कैंसिल कर दी। 6 थी ना पहले, अब 7 कर दी, तो पीछे क्या आ जाएगा? 7 लाइंस यहाँ से कैंसिल की, 7 लाइंस यहाँ से कैंसिल की, रिजल्ट आ गया 4 एंड वी विल राइट हियर 4। अब देखो यहाँ ऊपर क्या 9 है, यहाँ 0 है, 9 में से 0 के आंसर 9 आ गया। अब ये तो 0 था, 0 में से 0 गया तो 0 ही रहेगा, और इस साइड पे जो 0 आएगा लेफ्ट साइड पे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब बेटा ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक हो गया? अब हमने ये चेक करना इनके कितने ग्रुप्स बनेंगे। अगर हम इनके ग्रुप्स बनाएं, 95 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाएं, इनकी 95 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में ग्रुपिंग करें, तो फिर कितने ग्रुप्स बनेंगे? बात समझ आ गई है? समझ आ गई है? अब हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को जो कि आपके सबके सामने मौजूद है 9405, प्रॉब्लम किसी को? अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे? 95 से। ग्रुपिंग 95 स्टूडेंट्स के अंदर ही होगी। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये देखें, क्या ये 9 95 के बराबर है? उससे बड़ा है?
उससे छोटा है ना। तो अब हम क्या करेंगे 9 है उसके साथ 4 को मिला देंगे तो 94 बन जाएगा। अब 94 भी देखो इससे क्या है, छोटा है, इसके बराबर भी नहीं है और इससे बड़ा भी नहीं है। तो अब क्या होगा, फिर हम साथ ये 0 भी मिलाएंगे। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब क्या 940 जो है 95 से बड़ा है ना। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये इसके टेबल में आता है। तो टेबल आप सबके सामने लिखा हुआ जी, ये आपके सामने टेबल आ गया। क्या नंबर था जी? 940, ऐसा ही है। और यहाँ पे देखें ये 950 आ रहा है और ये इससे बड़ा है, तो ये क्या है, अब हम इसको पकड़ेंगे तो 855 किस पे आ रहा था, 9 पे। 95 9 था 855। तो अब बेटा हम यहाँ से इन 3 के नीचे हम लिखेंगे 5 5 8, माइनस कर लो। 0 में से तो 5 जा नहीं सकता, यहाँ से हमने क्या लिया, एक बारो लिया, ये 10 हो गया। 10 में से 5 का आंसर कितना आ गया, 5। 3 में से तो 5 जा नहीं सकता, फिर यहाँ से एक बारो करेंगे, ये 13 हो जाएगा। 13 में से 5 का आंसर कितना आ गया, 8। और ये 5 ऊपर से हम नीचे उतार लेंगे। समझ आया नहीं यार? 8 में से 8 का 0 0 हम डालेंगे नहीं ना, 5 नीचे आ गया। अब बेटा क्या करेंगे, अगेन देखेंगे क्या 855 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये भी 9 पे ही आ रहा है। तो हम यहाँ पे फिर 9 डालेंगे और 5 5, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और ये क्वोशंट है। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बने, 99। और कोई ऐसा स्टूडेंट बचा जो अनग्रुप्ड हो, कोई नहीं बचा, कोई बच्चा नहीं बचा जो अनग्रुप्ड हो। सारे बच्चे 95 स्टूडेंट्स के ग्रुप में क्या हो गए हैं, तकसीम हो गए हैं। ठीक है, 95 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बने और कंप्लीटली बच्चे जो है वो डिवाइड हो गए 95 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म, नंबर फॉर्म। वो किसके बराबर होंगे, जो ग्रुप बन गए वो क्वोशंट के बराबर होंगे। एंड क्वोशंट कितना आ गया, 99। अब बेटा अगर 720 बच्चे चले जाएं, 720 स्टूडेंट्स चले जाएं, तो फिर कितने ग्रुप्स बनेंगे, 99 ग्रुप्स बनेंगे। और अगर आपसे सवाल तो नहीं पूछा गया ना अब इसमें कि कितने बच्चे जो है वो अनग्रुप्ड रह जाएंगे, तो अगर पूछ भी लिया जाता तो आप कहते हैं नो स्टूडेंट विल लेफ्ट, कोई बच्चा अनग्रुप्ड फॉर्म में बाकी नहीं बचेगा, कोई बच्चा भी अनग्रुप्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। सारे बच्चे क्या हो गए, ग्रुप्ड हो गए, कोई बच्चा भी ऐसा नहीं रहा जिसकी ग्रुपिंग ना हुई हो। अनग्रुप्ड स्टूडेंट्स के आगे 0 आ गए, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। प्रॉब्लम किसी को, आंसर समझ आ गया सबको? ये बेटा हमने एग्जांपल जो है वो कर ली है, सबको समझ आ भी चुकी होगी। अब हम आगे चलते हैं। ये सारा उन्होंने प्रोसेस आपको करके दिया, इसको देखिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। ये देखो नीचे लिख के दे दिया आपको, सो 99 ग्रुप्स कैन बी मेड, लिखा नजर आ रहा है ना सबको। नेक्स्ट प्यारे बच्चों इधर देखो, अब एक नया सवाल आपको दे दिया। क्या दे दिया, जो कहता है डिवाइड, क्या दे दिया। अच्छा एक बात और गौर से सुन लेना, जिसको डिवाइड करने का कहा जाए ना, जिससे पहले डिवाइड आ जाए, याद है मैंने आपको पीछे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस कराए थे, मैंने कहा था जिससे पहले सब्ट्रैक्ट आ जाए, याद आया नहीं यार, तो हम उसको नीचे लिखते हैं, और जिसके साथ फ्रॉम आ जाए हम उसको ऊपर लिखते हैं, याद आया। तो क्वेश्चंस के अंदर ये चीज भी समझ लेना, जिसके साथ डिवाइड आ जाए उसको बेटा डिवाइडेंड कहते हैं, और जिसके साथ बाय आ जाए, जिससे डिवाइड करना हो उसको हम डिवाइजर कहते हैं। ये 74 जो कि जिसके साथ बाय आ रहा है लेफ्ट साइड पे, इससे हम डिवाइड करेंगे, आपका डिवाइजर है, और जिसको डिवाइड करना है वो बेटा आपका डिवाइडेंड है। बात समझ आ गई मेरी, ये नहीं आई? अच्छा, क्यों क्या कह रहा है, इसको डिवाइड करें किससे, 74 से। 74 क्या होगा, डिवाइजर होगा, और 45,205 क्या होगा, आपका डिवाइडेंड होगा। अच्छा बच्चों, तो सवाल है डिवाइड 45,205 बाय 74 एंड फाइंड, और मालूम करें द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। क्वोशंट आपको पता है कैसे, कहां पे आता है, और आपको पता रिमाइंडर कहां पे आता है? नहीं तो
मैं आपको याद दहानी करवा देता हूँ। ये जो यहाँ पे लिखा जाता है ऊपर, इसको क्वोशंट कहते हैं, और ये जो नीचे इसे रिमाइंडर कहते हैं। ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंड होता है। कल से हम इस पे बात कर रहे हैं। अब हम डिवीजन शुरू करें शुरू। लो जी, अब हम एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जो थी हमारे पास, अब आपकी बुक पे एग्जांपल्स की नंबरिंग नहीं हुई, तो मैं भी बस नंबरिंग को नहीं कर रहा, एग्जांपल कर रहा हूँ बस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसको डिवाइड करना था, किसको डिवाइड करना था? 45,205। बेटा इधर देखो मेरे बच्चे, 205, और किस पे डिवाइड करना था? 70। अब हमें 74 का टेबल आना चाहिए। उसूल वही है, ज़ाब्ता वही है, ऐसा ही है ना। और हम टेबल बनाने में तो बड़े माहिर हैं, ऐसा है या नहीं? क्या करेंगे, 74 का टेबल बनाना, ऐसा ही है पक्का? हम इसे यहाँ से पकड़ेंगे और बन गया 74 का टेबल, ठीक हो गया। हमें 74 का टेबल आना चाहिए, आना चाहिए ना। अब ये जो 74 का टेबल है हमारे पास, ये पढ़ा हुआ ना, 74 का टेबल हमें आता है जी, हमने लिख लिया 74 का टेबल। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन शुरू करेंगे, और डिवीजन का पहला काम तो था टेबल पता हो। दूसरा स्टेप क्या था, चेक करना ये जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, क्या ये 74 के बराबर है? जवाब मिला नहीं। इससे बड़ा है? बिल्कुल नहीं। इससे छोटा है? अगर छोटा है तो फिर क्या करना, साथ वाला डिजिट इसके साथ मिला लेना। तो ये 45 हो गया। अब दो डिजिट्स मिलाने के बाद भी पता चला कि ये भी 74 से क्या छोटा है। अब हम तीसरा डिजिट भी साथ मिला लेंगे, तो क्या हो गया, 452। ये क्या है, ये अब 74 से बड़ा हो गया, ठीक है। बराबर भी नहीं आया, बराबर आता तो 1 से हम मल्टीप्लाई कर लेते ना सीधा सीधा, लेकिन ये क्या है, इससे बड़ा हो गया। अब हम ये चेक करेंगे 452 क्या 74 के टेबल में आता है? 452 आ ही नहीं रहा। 452 तो आ ही नहीं रहा। 452 तो ये 518 आ रहा है, या क्या आ रहा है, 444 आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है ये इससे छोटा है, ये इससे क्या है, तो हम यही करते हैं ना, फिर जो छोटा होता है अगर ना आए तो फिर उससे छोटा लिख देते हैं जो उसके करीब तरीन हो। तो 74 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से, तो हम कर देते हैं 74 6 दा 4 यहाँ आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 में से तो 4 जा नहीं सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे का रह जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 12 में से 4 का आंसर कितना आ गया 8, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0। बात समझे हो? अब ऊपर से ये वाला डिजिट नीचे आएगा जिसको हम 80 कह रहे हैं। देखो 80 जो है 74 के बराबर है? नहीं। छोटा है उससे? नहीं, उससे बड़ा है। अब खुद चेक करो क्या 80 जो है ये 74 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा बेटा ये 80 जो है 74 के टेबल में तो आता नहीं, ठीक है। अब 80 से छोटा और उसके करीब तरीन नंबर 74 बताते खुद है, और ये 1 पे आएगा। 74 1 द 74, और यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7 आएगा, इसको फिर माइनस करेंगे, 0 में से 4 जा नहीं सकता, यहाँ से हमने 1 बारो किया तो क्या बन गया, ये 10 बन जाएगा। अब 10 में से 4 का आंसर कितना आ गया 6। अब ऊपर से फिर हम क्या करेंगे, 5 को नीचे उतारेंगे, 5 को नीचे। मेरी कुछ बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? अब ये 65 जो है क्या ये इसके टेबल में आएगा? क्या ये इसके बराबर है? क्या ये इससे बड़ा है? ये तो इससे छोटा है। तो अब बेटा लास्ट पे आप कहेंगे अच्छा ये इससे छोटा, तो आप क्या करें, फिर छोड़ देते हैं। यही नहीं, ये रिमाइंडर नहीं है, अभी आपने 74 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। ट्रिक मैं बता चुका हूँ आप सबको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब 65 में से 0 माइनस के आंसर क्या आ गया, अब यहाँ पे आपका ये रिमाइंडर आया। अभी तो स्टेप 4 आता ना, 5 अभी नीचे आया था, ठीक है। 5 में से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट तो नहीं किया था ना, ये सॉरी ये 5 नीचे आया तो ये 65 बन गया। 5 अभी नीचे आया था ना, तो ये 65 बना। अब 65 में से हमने कोई माइनस तो नहीं किया ना, उसके लिए कोई ऊपर डिजिट तो नहीं आया ना। अब बेटा ये जो पीछे चीज बची है ये आपका रिमाइंडर है, और ये आपका क्वोशंट है। प्रॉब्लम किसी को समझ आ गया, नहीं आ गया? तो उन्होंने हमसे पूछा क्या था, हमसे उन्होंने यही तो पूछा था
कि भाई रिमाइंडर बताओ और क्वोशंट बताओ, यही कहा था ना। अब भाई बात समझ आ रही है आप सबको या नहीं आ रही? आ रही है, पक्की बात है, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, अब बात गौर से सुनना, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्वोशंट फॉर, किसके लिए क्वोशंट? 45,205 डिवाइडेड बाय 74, इसके लिए क्वोशंट क्या है? 610। ठीक है बच्चे, और यहाँ हम लिखेंगे रिमाइंडर फॉर दिस, क्या आ जाएगा रिमाइंडर? 65। बात समझ आ गई है? ये आपका यहाँ पे आंसर भी आ चुका है। ठीक हो गया। अब बेटा ये आपको एक की फैक्ट बता रहे हैं, आपको एक जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कहते हैं व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, जब हम एक नंबर को, जैसे हमने किसको डिवाइड किया? 45,205 को हमने डिवाइड किया ना? 45,205 को हमने डिवाइड किया किससे? हमने 74 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक नंबर को जब हम दूसरे नंबर पर डिवाइड करते हैं, द रिजल्ट इज कॉल्ड क्वोशंट। ये जो ऊपर आपको रिजल्ट मिलता है इसको हम क्वोशंट कहते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? एंड द लेफ्ट ओवर, और जो बाकी बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, एंड द लेफ्ट ओवर क्वांटिटी इज कॉल्ड द रिमाइंडर। हम उसे रिमाइंडर कहते हैं, उसे हम बाकी कहते हैं। और ये उन्होंने आपको क्वोशंट और रिमाइंडर की डेफिनेशन भी दे दी। क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो बात थी एग्जाम्पल से रिलेटेड।